अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने ये खबर सुनी होगी कि सऊदी अरब एक अपनी क्रिकेट लीग कराना चाहता है। ये आपने खबर सुनी होगी, बहुत बार हमने बताई भी है। ये तकरीबन 1-1.5 साल से ये प्लान बन रहा है। एक्चुअली में सऊदी अरब का एसआरजी स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट एक प्लान है जो कि मोहम्मद बिन सलमान साहब का है और उसके तहत $1 ट्रिलियन की टोटल इन्वेस्टमेंट है मुख्तलिफ, जिसके अंदर उन्होंने LIV गोल्फ सीरीज़ करवाई, फार्मूला 1 करवाई, 2034 के अंदर फीफा वर्ल्ड कप के लिए होस्टिंग की तरफ वो जाएंगे और भी इंटरनेशनली स्पोर्ट्स के बड़े बड़े मुकाबले कराने। तो इस खित्ते के अंदर क्रिकेट सबसे ज़्यादा मकबूल है, इसलिए वो क्रिकेट के अंदर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने $400 मिलियन रखा हुआ है कि जो कि इंजेक्ट करेंगे इस लीग के लिए। $400 मिलियन इतना ज़्यादा अमाउंट बनती है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अभी जब 100 के लिए जो इंग्लैंड की T20 लीग है उसके लिए उन्होंने जो टीमें बेची थी वो $520 मिलियन में 49% शेयर बेचे थे इंडियन इन्वेस्टर्स को उन्होंने। इसके अलावा 120 या $150 मिलियन बनता है जो साउथ अफ्रीका लीग हो रही है, उन्होंने जो अपनी टीमें बेची थी वो इतने में बेची थी। तो $400 मिलियन ह्यूज अमाउंट है और ये जस्ट एक प्राइमरी अमाउंट है जो उन्होंने इंजेक्ट करनी है। और उनका फार्मूला बहुत ज़बरदस्त है। ग्रैंड स्लैम जो टेनिस के अंदर फार्मूला होता है वो क्रिकेट के अंदर होता है। मगर खबर ये नहीं है, खबर ये है कि दो बोर्ड को उससे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। एक ऑफ कोर्स इंडिया, दूसरा इंग्लैंड। और इंडिया को प्रॉब्लम तो ये होगी कि अभी तक अथॉरिटी इंडिया की चलती है ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर भी, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा है। एक तो पैसा बहुत ज़्यादा, उनकी टीम भी अच्छी है खैर, लेकिन मेनली जो अथॉरिटी चलती है वो उनके पैसे की वजह से चलती है। तो पैसे का जो रोब है, अगर सऊदी अरब की एंट्री हो जाती है तो वो काफ़ी हद तक मान पड़ सकता है। अगरचे अभी तक एंट्री सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट लीग की सूरत में होना चाह रही है और उनका फार्मूला ये है कि 8 टीमें होनी है, 4 डिफरेंट जगहों पर होगी। लाइक मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, हो सकता है उसके कुछ मैचेस पाकिस्तान में, कुछ हो सकता है इंडिया, कुछ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, 4 डिफरेंट लोकेशंस के अंदर वो साल भर रखना चाह रहे हैं। और साल भर का टाइम पीरियड वो होगा जहाँ जहाँ वो देखेंगे ना कि कि इन टाइम पीरियड के अंदर कहीं पे क्रिकेट नहीं है तो वो अपने लीग का वो टाइम वहाँ पे रखेंगे। अभी दुनिया भर में T10 और T20 अगर लीग्स को काउंट किया जाए तो 20 बनती हैं। इसमें 100 लीग शामिल नहीं, अगर 100 लीग को करें तो ये 21 लीग बनती हैं। तो अभी जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का, जो साउथ अफ्रीका जीता था, उस बीच में इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने, जब जय शाह साहब जो कि ICC के अब सरबराह हैं मगर भारतीय हैं और BCCI को अच्छी तरह से वो अभी भी देखते हैं एक तरह से, उनकी मीटिंग हुई थी। तो इंग्लिश बोर्ड को भी रिजर्वेशंस हैं और इंडिया को तो हैं ही, क्योंकि उनके मध्य मुकाबले एक टीम आ रही है। वो अलग बात है कि इंडिया ने जब अपनी IPL की ऑक्शन रखी थी तो वो सऊदीया के अंदर रखी थी। उस वक्त भी ये बात आ रही थी क्योंकि सऊदीया ने अपनी एक लीग करानी है और वो उस लीग की प्रमोशन के लिए अभी से ही वो IPL को ऑक्शन के लिए वहाँ पे उन्होंने इन्वाइट किया। तो बेसिकली सऊदीया ने ही इन्वाइट किया था, इसलिए इंडिया वहाँ पे गया। मगर अब इंडिया रिलेक्टेंट है किसी तरह से भी इस लीग को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इस लीग का फार्मूला ये है कि हर देश को कहा जाएगा कि आप अपने क्रिकेटर्स को NOC दें इस लीग को खेलने के लिए। मगर किसी भी लीग के इंट्रोड्यूस होने के लिए ICC की अप्रूवल बहुत ज़रूरी होती है और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि ICC के साथ या BCCI के साथ, एक ही बात है, मिल के इस लीग के लिए खिलाड़ियों को NOC ना दिलाने पर आमादा किया जाए। और अगर ICC कह देता है तो फिर पाकिस्तान भी अपने किसी क्रिकेटर को उस लीग के लिए NOC नहीं देगा। इन केस अगर ICC इस लीग को नहीं मानता, जिसके चांसेस ना होने के बराबर हैं, ये ज़रूर हो सकता है क्योंकि सऊदीया की अपनी एक वक़्त है, अपनी एक है, और ICC किस बुनियाद पर कहेगा कि नहीं हम इस लीग को नहीं मानते या उसको के आईनी या कानूनी करार ना दे। मुश्किल बात है। ये हो सकता है कि BCCI अपने खिलाड़ियों को परमिशन ना दे या इंग्लिश बोर्ड जो है वो अपने खिलाड़ियों को परमिशन ना दे। वो अलग बात है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का BCCI के साथ भी एक फड्डा चला था जब IPL के बीच में उन्होंने अपने 3 मेन क्रिकेटर, जिसमें जोस बटलर भी शामिल हैं, सीरीज़ के लिए IPL के अच्छे अहम मैचेस से उन्होंने निकाल लिया था या वापस बुला लिया था। लेकिन इस आपस की डिस्कशन में ये फार्मूला भी, एक अंग्रेज़ी अखबार है द गार्डियन, उन्होंने बोला कि ये वाला मामला भी अब हल हो सकता है, जो एक थोड़ा सा डेडलॉक बना हुआ था। आपको याद होगा कि IPL ने हैरी ब्रूक के ऊपर कुछ पाबंदी भी लगा रखी है। उसके बाद हैरी ब्रूक ने कहा था कि मेरे लिए नेशनल ड्यूटी ज़्यादा अहम है, कि मुझे अपनी, अब तो वो कप्तान भी है खैर, कि अपनी टीम को रिप्रेजेंट करना है, ना कि मैं किसी लीग के लिए ज़्यादा वो हो पाऊँ। तो ये एक मामला भी है। मगर मेन प्रॉब्लम ये है वो कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और BCCI को प्रॉब्लम है। BCCI को प्रॉब्लम मीन कि जय शाह साहब को प्रॉब्लम है, वो शायद NOC वाले मामले के ऊपर कुछ ना कुछ हर्डल डालें। बट एट द मोमेंट जब हम बात कर रहे हैं सऊदीया की इस लीग का भी फिल वक्त नाम भी उस तरह से सामने नहीं आया, टाइम पीरियड तो दूर की बात है, बट होने को मे बी विद इन अ ईयर ये चीज़ें सब सामने आ जाएं, क्योंकि सब चीज़ें प्रैक्टिकली जो उसका प्रोसेस है, उनको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह उसको पूरा किया जा रहा है। इस लीग का जो चेहरा है या आप कह लें जो सब मैनेज कर रहा है वो नील मैक्सवेल हैं, जो कि ऑस्ट्रेलवी हैं और वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन के साथ भी वो जुड़े हैं, शायद अभी भी वो हों। पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं, उनके वो मैनेजर भी रह चुके हुए हैं। यानी मैनेजर मीन ये नहीं कि सिर्फ उस क्रिकेटर के, और भी बहुत से क्रिकेटर्स की जो एसोसिएशन को कंट्रोल करते हैं उसके तौर पर वो काम करते रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया इस लीग को
बहुत चाह रहा है और बाकी भी बहुत से देश इस लीग को चाह रहे हैं कि ये लीग हो। उसकी वजह यह है कि इस लीग के कराने से या 8 टीमों के बन जाने से दूसरे देश को फ़ायदा होगा। उन देशों को, खासकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जैसे को, जो भारत इनके साथ नहीं खेलता और पैसा उस तरह से नहीं आता, क्योंकि हमें पैसा सिर्फ एसीसी से या आईसीसी के इवेंट से ही आता है, या हम अपनी पीएसएल कराते हैं तो उससे आता है। बाकी देशों को फ़ायदा ज़्यादातर इंडिया टीम के खेलने से आता है, क्योंकि उनके खेलने से पैसा ठीक ठाक इनफ्लो होता है। तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को इस चीज़ का बहुत फ़ायदा है। इवन के साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड भी ठीक ठाक कमा लेते हैं, मगर हम पाकिस्तान और इंडिया आपस में नहीं खेलता। तो बायलैटरल सीरीज़ में जो पैसा आता है वो हमें उस तरह से नहीं आ रहा जो दूसरे बोर्ड को आ रहा है। अगर ये लीग होती है और पाकिस्तान भी इसका पार्ट बन जाता है तो हमें इस तरह पैसों का इनफ्लो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा, क्योंकि सऊदीया की आने से पैसा ठीक ठाक किस्म का उस लीग के अंदर भी आएगा, अच्छे खासे इन्वेस्टर आएंगे और काफ़ी पैसा उन बोर्ड्स को, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बाकी भी छोटे बोर्ड्स को फ़ायदा होगा। इवन के जो ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश होती है वो भी ऑस्ट्रेलिया बोर्ड के ज़ेर एहतमाम, मतलब सबके ज़ेर एहतमाम होती है, मगर उनके मैनेजर जो ऑनर्स कहते हैं वो भी उनके अपने ही ज़ेर एहतमाम होते हैं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के। तो उनको भी फ़ायदा होगा कि इनफ्लो पैसों का उधर भी बढ़ेगा, तो बिग बैश के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ऑफकोर्स बाकी बोर्ड्स को भी इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। बट एट द मोमेंट परेशानी है 2 बोर्ड को, एक ईसीबी को, एक बीसीसीआई या आईसीसी को समझ लीजिए, और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस लीग के लिए एनओसी वाला मैटर जो है वो किसी तरह से सॉर्ट आउट ना हो, क्योंकि अगर ये लीग वजूद में आ जाती है तो पैसा बहुत आएगा, और जिसकी वजह से अगर फ़र्ज़ किया बीसीसीआई मजबूरन, क्योंकि सऊदीया लीग है उसमें अपने खिलाड़ियों को भी परमिशन दे देती है, वो चाहे फर्स्ट टीयर के ना भी हुए पाकिस्तान के क्रिकेटर भी खेल लेते हैं, तो शायद उसकी इंपॉर्टेंस आईपीएल से कहीं बढ़ के हो जाएगी, क्योंकि आईपीएल में सब खेलते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं खेलते। और पाकिस्तान क्रिकेटर्स का आना, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात कितने ख़राब होने के बावजूद भी छोटे से लेवल कर भी, भले आईसीसी का हो या एसीसी का कोई इवेंट हो, पाकिस्तान इंडिया मैच रखा जाता है, क्योंकि सब जानते हैं जब पाकिस्तान इंडियन क्रिकेटर्स एक मैदान में उतरते हैं तो क्रिकेट का रुख ही कुछ बदल जाता है, रंग बदल जाते हैं। तो कोई ऐसी लीग अगर वजूद में आई जो पाकिस्तान और इंडिया क्रिकेटर्स दोनों को फीचर कर रही हो, उसकी इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली दुनिया भर की तमाम लीग से बढ़ जाएगी, जो कि आईपीएल या बीसीसीआई कभी नहीं चाहेगा। तो ये सूरत हाल है, देखते हैं उनकी करवट बैठते हैं। इस पर जो भी अपडेट हुई हम आपको जरूर बताएंगे। मेरी तरफ से इतना ही दोस्तों, इजाज़त दीजिए। और आपको क्या लगता है दोस्तों कि जहाँ पर दुनिया भर में ऑलरेडी 20 लीग हैं, उसके अंदर एक और लीग की एंट्री क्रिकेट के लिए बेहतर हो सकती है या नहीं हो सकती है? वो अलग बात है कि बहुत से लोग इस चीज़ को भी लेके चलते हैं कि अगर एक कोई लीग क्रिकेट है तो बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैंने बल्कि खुद भी ये रिपोर्ट किया था कि साउथ अफ्रीका के कुछ क्रिकेटर्स ने जो अर्ली ऑन रिटायरमेंट ली थी, उसकी वजह यही थी कि लीग इतनी दुनिया भर में होती है जहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, तो जल्दी रिटायरमेंट लेने का फ़ायदा होगा कि एनओसी का इशू नहीं होगा, या नेशनल ड्यूटी के ऊपर अपने आप को के रखना नहीं होगा, फिर आप आराम से लीग के लिए एनओसी भी मिल सकता है और आप पैसा भी ठीक ठाक कमा सकते हैं। इस ऐसे माहौल में एक और लीग आने से ये चीज़ कितनी परवान चल सकती है, ये एक चीज़ ज़रूर है। मगर जहाँ पर यूएसए के अंदर लीग हो रही है, जहाँ पर कनाडा के अंदर लीग होती है, श्रीलंका, बांग्लादेश, बाकी देश के अंदर होती है, आईसीसी जिसका काम क्रिकेट की प्रमोशन है, और एक ऐसा देश जिसके पॉलिटिकल कनेक्शन बाकी सबसे बहुत तगड़े हैं, मैं सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ, उस लीग के लिए आईसीसी कोई हर्डल डाल सकता है। वो आईसीसी जिसका सरबराह जय शाह है और जो कि इंडियन है। तो अगर सऊदीया वालों को कहीं से भी हुआ कि बीसीसीआई या इवन कि इंग्लैंड भी उनके लिए प्रॉब्लमेटिक बना हुआ है, तो इसका क्या रद्दमल हो सकता है वो हम सब जानते हैं। तो आई होप कि ये लीग हो पाए और इससे दूसरे छोटे बोर्ड हैं उनको ठीक ठाक किस्म का फ़ायदा हो। बट ये गार्डियन एक अंग्रेज़ी अखबार है जिसने ये खबर दी है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई को प्रॉब्लम है और वो चाहते हैं कि किसी तरह से इसकी हौसला शिकनी की जाए। अब अपनी राय दोस्तों कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।